हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने मैकेनिकल वाइब्रेशन की। इससे पहली वीडियो के अंदर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर मैंने ओवर डैम्पिंग को कंप्लीट किया था। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिटिकल डैम्पिंग की, यानी कि जीटा की वैल्यू हो जाएगी उसके लिए 1। तो अगर अपन जीटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी फाइनल वाली, वो उसकी क्या वैल्यू रहेगी तो वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग की। तो क्रिटिकल डैम्पिंग केस में जीटा इज इक्वल 1 होता है। आपने जो सॉल्यूशन निकाला था उसके अंदर S1 और S2 की जो वैल्यू निकल रही थी वो निकल रही थी माइनस के जीटा प्लस माइनस के अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस के 1 और ब्रैकेट के बाहर था आपका ओमेगा n। तो इसके जो इनिशियली दो कंपोनेंट निकल रहे थे वो निकल रहे थे S1 इज इक्वल माइनस के जीटा प्लस के अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस के 1 ब्रैकेट के बाहर ओमेगा n। यहाँ S2 की वैल्यू निकल रही थी आपकी माइनस के जीटा माइनस के अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट के बाद ओमेगा n। बट जब मैं कंसीडर कर रहा हूं कि यहाँ पे जीटा शुड बी 1, तो जीटा की वैल्यू मेरी 1 होगी तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट मेरा 0 हो जाएगा, तो वो हट जाएगा। तो उस केस के अंदर आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो वो कितनी आएगी S12 की वैल्यू माइनस के ओमेगा n। कितनी आएगी S1 S2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के ओमेगा n। तो आपके पास जो इक्वेशन होती थी डिस्प्लेसमेंट की, जो अपन ने कंजुगेटेड फैक्टर से निकाला था उस मोशन के लिए, तो वो क्या होती थी आपके पास C1 e टू द पावर S1t प्लस के C2 e टू द पावर S2t। So now in this case we just put the value of the S1 and S2, so we get the displacement of this vibration C1 is equal e to the power माइनस ओमेगा एन टी प्लस के C2 e टू द पावर माइनस के ओमेगा एन टी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिल गई है। अब आपको यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा कुछ चीजें, जो बेसिक चीजें हैं जो आपको समझना होगा कि इसने इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे क्या किया है। आप देखेंगे यहाँ पे कि उसने यहाँ पे इसके अंदर एक T लगा रखा है। क्यों T लगा रखा है? क्योंकि उसने बोला है कि जब भी आपके इक्वेशंस के फैक्टर सेम होते हैं तो कंजुगेटेड जो फैक्टर की वैल्यू निकल के आती है वो इस तरीके से निकल के आती है C2t S टू द पावर e टू द पावर S2t। तो यहाँ पे उसने वही किया कि इस फैक्टर के अंदर आप यहाँ देखेंगे ये इसने t का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि वो आपके कंजुगेटेड फैक्टर के थ्रू निकल के आते हैं। मैथमेटिक्स में आपकी इक्वेशंस होती है उसके थ्रू। तो यहाँ जो आपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देखी वो वहां से जो मैंने लास्ट में लिखी है उसके बराबर हो जाएगी C1 e टू द पावर S1t प्लस के C2t इंटू e टू द पावर S2t। यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आया और यहाँ पे S1 S2 की वैल्यू मैंने क्या लगा दी ओमेगा n। तो S इज इक्वल C1 e टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी प्लस के C2t e टू द पावर माइनस के ओमेगा एन टी। आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि e टू द पावर ओमेगा एन टी मेरा जो पार्ट है वो कॉमन है, मैं उसको कॉमन ले लेता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे सिंपल तरीके से C1 प्लस के C2t ब्रैकेट के बाहर e टू द पावर माइनस के ओमेगा एन टी। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन निकली डिफरेंशियल। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्यूशन निकला। अब अपन आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। इस इक्वेशन को अपन कंसीडर करेंगे, अपन नीचे आएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये इतनी निकल के आ चुकी है। इसके बाद मुझे इसका अगर डिफरेंशिएट करना पड़े तो x नॉट की वैल्यू क्या निकलेगी? तो कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है। मैं इस वाली इक्वेशन को लेके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रखा है। तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी निकलेगी, यानी कि x नॉट की वैल्यू कितनी निकलेगी, प्लीज नोटिस करना। यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला कंपोनेंट है उसमें C1 तो आपका ऐसे रहेगा, माइनस के ओमेगा n आपका नीचे आ जाएगा और e टू द पावर माइनस के ओमेगा एन टी आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ आपके दो कंपोनेंट है, यानी कि पहला t है और दूसरा t वाला यहाँ पे कंपोनेंट है। तो आपके यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड वाला चीज चलेगा। पहले मैं t को कंसीडर करके कर लेता हूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए C2 e टू द पावर माइनस के ओमेगा एन टी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, t को साइड में रखता हूँ, यानी t को तो मैं अब उसको कंसीडर करूंगा सेकंड फॉर्म की केस के लिए, बाकी दूसरे वाले कंपोनेंट को लेता हूँ। तो हो जाएगा C2t माइनस के ओमेगा एन आपका बाहर आ जाएगा, e टू द पावर आपका हो जाएगा ओमेगा एन टी। तो आपको ये वाली बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रही है? यहाँ देखिए ओमेगा एन ई टू दी पावर ओमेगा एन टी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मैंने इसको कॉमन ले लिया यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस के केस में प्लस हो जाएगा केस जो निकल के आ रहा है आपका। तो मैंने इसको कॉमनली बाहर ले लिया। यहाँ देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका।
तो यहाँ वैल्यू क्या बच रही है, C2 e टू दी पावर माइनस ओमेगा एन टी आ गया, ये वाला माइनस मैंने बाहर लिया, तो C1 प्लस के C2t e टू दी पावर माइनस के ओमेगा एन टी आपके पास ये x नॉट की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ तक। अब कुछ नहीं है, आपको पता ही है, अपन ने अभी ऊपर कंडीशंस लगाई थी, जो बाउंड्री कंडीशंस थी, अपन उनको कंसीडर कर लेते हैं। इसको मैं नीचे ले लेता हूं। तो अपन ने बाउंड्री कंडीशंस जो इक्वेशन नंबर 3.3.0 के अंदर लगाई थी वो क्या थी, मैं आपको याद दिला देता हूं कि x इज इक्वल x नॉट होता है एट t इज इक्वल 0 पे, और x नॉट यानी कि वेलोसिटी 0 होती है एट t इज इक्वल 0 पे। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें कंसीडर करनी है इस केस के लिए। सबसे पहले जो मेरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, मैं आपको फिर दोबारा याद दिला देता हूँ, क्या थी, x इज इक्वल C1 प्लस के C2t e टू दी पावर माइनस ओमेगा एन टी। तो यहाँ पे मेरे को पहली वैल्यू रखनी है, आप ध्यान से देखना कि x के लिए मैंने x नॉट रख दिया, C1 रहेगा, यहाँ पे t का मल्टीप्लायर होता है ये 0 हो जाएगा, e टू दी पावर 0 यानी कि 1 हो गया। तो आप देखेंगे C1 की वैल्यू मेरी यहाँ से x नॉट निकल के आ गई है। अब मेरे को दूसरी वैल्यू की बात करनी है जो कि वेलोसिटी, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वेलोसिटी हो गई मेरी 0, यहाँ इस फंक्शन में रखूंगा e टू दी पावर 0 यानी कि C2 बचेगा मेरे पास। इस केस के अंदर आऊंगा तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा सिर्फ मेरा C1, तो C1 लिख लिया। और e टू दी पावर आपकी क्या है 1, तो ओमेगा n का मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके अंदर, तो ये मेरा ओमेगा n आ जाएगा। तो मेरे पास ये दो वैल्यू निकल के आई। C1 की वैल्यू मैं यहाँ पे x नॉट पुट कर देता हूँ, तो C2 की वैल्यू मेरे पास साफ साफ दिखेगी। तो C2 इज इक्वल C1 ओमेगा n, C2 इज इक्वल C1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है x नॉट ओमेगा n। तो C1 C2 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, C1 और C2 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो मैं उस डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन के अंदर इसको रख देता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल C1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है x नॉट, तो x नॉट आ गई। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास x नॉट ओमेगा n, और उसके साथ है आपका t e टू दी पावर माइनस के ओमेगा n t। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने यहां से क्या किया, x नॉट को बाहर ले लिया, जो फाइनल इक्वेशन है x नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ओमेगा n t e टू दी पावर माइनस के ओमेगा n t। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल के आ गई, जो कि आपकी फाइनली क्रिटिकल डैम्पिंग के केस के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।